नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। अभी से ही सभी पार्टी अपनी अपनी तरह से गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। कोई इस पार्टी से उस पार्टी, कोई उस पार्टी से इस पार्टी आ रहा है। हाल ही में आरसीपी सिंह, जो कि अपनी पार्टी बनाए हुए थे 6 महीने पहले, कहें जो नवंबर में धनतेरस के दिन उन्होंने बनाई थी अपनी पार्टी, उस पार्टी को लेकर के उन्होंने प्रशांत किशोर पीके की पार्टी में उसका विलय कर दिया। अब देखिए, जो प्रशांत किशोर और आरसीपी दोनों अब एक हो गए, क्योंकि कहा जाता था जिस ज़माने में प्रशांत किशोर ने जदयू को छोड़ा था, कहा जाता था उस समय जो आरसीपी के कारण पीके ने पार्टी जदयू छोड़ी थी। लेकिन दोनों जब एक हो गए, दोनों ने साफ तौर पे कहा जो मैं कभी भी, पीके ने कहा जो मैं आरसीपी सिंह के कारण जेडीयू नहीं छोड़ा। ठीक है, वो तो भूत की बात है, अब भविष्य में लोग राजनीति कर रहे हैं। इस बीच में चिराग पासवान ने अपना बयान देकर के सबको एक तरह से कहे जो पूरे एनडीए में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा जो बिहार मुझे बुला रहा है, मैं बिहार के लिए जाना चाहता हूँ। दिल्ली की राजनीति मैंने बहुत कर ली, अब मैं बिहार के लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। बिहारी फर्स्ट का उन्होंने जो नारा दिया है, उसको लेकर के वो अब लोग कयास लगा रहे हैं। उन्होंने एक तरह से कहें जो एक एनडीए के अंदर, या एनडीए कहिए छोड़ दीजिए, जेडीयू के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। जो अगर नीतीश कुमार के खिलाफ अगर फिर 2020 की तरह अगर चिराग जाते हैं, तो पिछली बार 63 की जगह 47-43 सीट लेके आए थी नीतीश कुमार की पार्टी। इस बार अगर वो लड़ते हैं तो वैसी स्थिति में स्थिति और डैमेज होगी, और ये डैमेज होने के बाद कहीं जेडीयू में विस्फोट या विद्रोह न हो जाए। और जेडीयू विद्रोह होने के बाद हो सकता है नीतीश कुमार को कि अब मतलब उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ से वो पार्टी संभाल पाने में मुश्किल है, तो कहीं कमान किसी और को न मिल जाए। और वैसी स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो उपेंद्र कुशवाहा का भी कभी कभी आता है। तो वो बात की बात है, जेडीयू की अंदरूनी बात है। लेकिन जो चिराग पासवान जिस तरह से पहले कहा, उन्होंने बिहार वो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तक कि कहें जो मार्केट में सीट भी फाइनल हो गया, जमुई की किसी विधानसभा सीट से लड़ेंगे। वैसी स्थिति में अब देखने वाली बात है जो आखिर चिराग करते क्या है, क्योंकि इन दिनों चिराग इस बयान के बाद वो मिलने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद जितनी मुंह उतनी बात, जितने कहें जो विश्लेषक उस तरह से विश्लेषण हुआ, सब अपने अपने तरीके से उसको किए, कोई मतलब अपने तरीके से किए, लेकिन किसी को अंदरूनी बात पता नहीं, क्योंकि वहाँ बंद कमरे में मात्र 2 ही लोग थे। फ़ोटो खिंचाने के समय भले 4 लोग थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो अपनी सीटों को बढ़वाने के लिए गए थे। जो सीटें उनको मिलने जा रही हैं, जो एनडीए में जो बातें चल रही हैं, एनडीए में बातें चल रही हैं जो लगभग वो 16 से 18 सीट उनको दी जाएगी, जबकि उनकी मांग है 40। वैसी स्थिति में वो अपनी सीट बढ़वाने के लिए वो नीतीश कुमार जी के पास गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री के पास। लेकिन जो मेरी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी है, नीतीश कुमार ने साफ शब्दों पर कह दिया जो वो बीजेपी के अलायंस हैं, न कि जेडीयू के। इसलिए उनकी बात, चिराग पासवान आप अपनी बात जाकर बीजेपी के समक्ष रखिए, न कि मेरे पास। इस स्थिति में 2 टूक का उन्होंने जवाब दिया सीएम नीतीश कुमार ने, और चिराग पासवान को चलता कर दिया। तो वैसी स्थिति में अब चिराग आगे क्या निर्णय लेते हैं, जो मेरी जानकारी में है, जो एनडीए जो सीटों का बंटवारा करने जा रही है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी से 1 सीट ही अधिक लेकिन जेडीयू लड़ेगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार 101 सीट जेडीयू को पर लड़ेगी, 100 सीट बीजेपी लड़ेगी। हम भी मांग रही है 40 सीट, लेकिन हम 8 से 9 सीट उसको मिलने की संभावना है, ये सूत्र बता रहे हैं। मैं किसी नेताओं के साथ बैठ के इस चीज़ों को फाइनल नहीं किया हूँ जो मेरी बातों को सच्चे लोग माने। लेकिन आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसे 6 से 7 सीट मिलने की संभावना है। एलजेपी, उससे 16 से 17 सीट मिलने की संभावना है। कुछ सीटों को छोड़ा गया है ताकि अचानक से जो 1-2 सहयोगी अगर और उसमें आते हैं, मतलब इंडिया गठबंधन को छोड़कर, वैसी स्थिति में मुकेश सहनी के लिए भी कुछ सीट को बचा करके रखा गया है, और पशुपति पारस के लिए भी कुछ सीट बचाकर 5-6 सीट बचा के रखा गया है, और मुकेश सहनी के लिए भी 5-6 सीट बचा कर रखा गया है। तो वैसी स्थिति में अगर वो दोनों नहीं आते हैं, तब इन सीटों को फिर जो एनडीए के जो गठबंधन के जो हैं सहयोगी, उनको दी जा सकती है, जिसमें हम भी हैं, आरएलएम भी हैं, एलजेपी भी हैं। तो वैसी स्थिति में जो चिराग अगर इन सीटों पर नहीं मानते हैं,
तो हो सकता है केंद्रीय कैबिनेट से वो इस्तीफा देकर बजाते वो अपनी पूरी पार्टी के साथ पूरा ध्यान देकर के पूरे विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। वैसी स्थिति में जेडीयू को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और वो एक तरह से कहें जो चिराग अगर चुनाव लड़ते हैं और उनकी पार्टी अगर अलग लड़ती है, लेकिन मेरे पास जानकारी है, अगली कड़ी में बताएंगे जो चिराग की क्या सोच है, चिराग किसके साथ गठबंधन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि चिराग भी पुराने कहे रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उनकी विरासत में ही राजनीति रही है और वहीं से उन्होंने राजनीति पाई है। और वो कहें जो उनके चाचा, उनके पिताजी, उनका भाई, सब एक तरह से कहें जो कहीं ना कहीं वो सांसद, केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री, तो एक तरह से उसी परिवार से चिराग आते हैं, तो उन्हें विरासत में राजनीति मिली है। वैसी स्थिति में चिराग बहुत ही कच्चा खिलाड़ी इस फील्ड में नहीं है। चिराग अगर इस्तीफा देते हैं और अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो हो सकता है जो एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सके। लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो वो अगर इस्तीफा देंगे भी तो वो कहें जिस तरह याद होगा आपको लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने किस तरह से शाहाबाद में एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, या कहें जो कुछ खास व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया था, जो व्यक्ति बीजेपी के लिए मतलब कहें लोग परेशानी का कारण बन सकता था, वैसे लोगों को उन्होंने लोग कहते भी हैं जो बीजेपी के ही अंदरूनी कुछ लोगों ने पवन सिंह को सपोर्ट करके उस दौरान उन्होंने चुनाव लड़वाया। हो सकता है चिराग भी को भी इसी तरह का कुछ सपोर्ट मिल रहा हो चिराग पासवान को, और विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देंगे। हो सकता है विधानसभा के परिणाम के बाद फिर उन्हें उस पद को, उस जगह को फिर उनको वापस मिल जा सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ऐसी बातें अभी खुलकर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से वो स्वर बदलते हैं, कभी कहते हैं बिहार बुला रहा है, कभी कहते हैं मेरा नेता नीतीश कुमार है, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो आपको बिहार क्यों बुला रहा है? आप बिहार के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? बिहार में तो आपकी अपनी टीम है ही। तो वैसी स्थिति में ये कहें जो एक तरह से एनडीए में नहीं, उनका पुराना जो है वो अभी तक पुराने चीज़ों को भूले नहीं है। जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी को दो फाड़ कर दिया गया था, दो फाड़ करने में उनका आरोप था जो जेडीयू के लोगों ने ही दो फाड़ किया था। इन चीज़ों को चिराग शायद अभी भी नहीं भूले हों और नहीं भूले हैं। वैसी स्थिति में हो सकता है कि पुरानी जो पुराना घाव है वो फिर अचानक से इनका ताज़ा हो रहा होगा। वैसी स्थिति में अब देखना है आने वाले, अभी कहें तो गंगा में पानी बहुत बहेगा। अभी प्रशांत किशोर और आरसीपी की भी जोड़ी मार्केट में आ गई है और कई तरह के अभी और जो कहें इक्वेशन मार्केट में बनेंगे। कई पुराने लोग अभी भी बचे हुए हैं, पुराने राजनीतिज्ञ अभी भी मैदान में बचे हुए हैं जो अपने अपने तरीके से पिच तैयार कर रहे हैं। वैसे पिच पे क्या होगा वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे पुराने खिलाड़ी हैं। हम उन खिलाड़ियों के बारे में भी जनता दर्शकों आप तक बात पहुंचाएंगे। कौन कौन से वैसे खिलाड़ी हैं, पुराने घाघ खिलाड़ी, राजनीति के घाघ खिलाड़ी जो केंद्रीय कैबिनेट से लेकर के बिहार के कैबिनेट में भी हैं लेकिन आज हाशिए पर हैं, लेकिन उनको भी कहें जो अंदर से वो बेग मार रहा है चुनावी, क्योंकि चुनावी साल में जो कहें जो बहुत परेशान हो जाते हैं नेता, घर में कैद अपने आप को मानते हैं। तो बहुत जल्द वैसे जो घाघ राजनीतिज्ञ हैं उनके बारे में भी दर्शकों आप तक बात पहुंचाएंगे। आज चिराग के बारे में मैंने कहा तो चिराग अगर केंद्रीय कैबिनेट से अगर इस्तीफा देते हैं तो ये एनडीए के एक घटक जेडीयू के लिए कहें जो अलार्मिंग पोजीशन होगा, क्योंकि पिछले बार भी जेडीयू को ही सबसे अधिक लॉस हुआ था चिराग के अकेले लड़ने से। इस बार अगर चिराग लड़ते हैं तो जेडीयू को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों अभी तक के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।